Hello developers, I'm your friend Nikhil Gupta and today I would like to discuss about session in Node.js. In my previous video, we have learned about what is cookies and how to use cookies. और साथ में मैंने JWT JSON Web टोकन से भी इंट्रोड्यूस किया था। मुझे समझाना था कुकीज, ठीक है, इसका यूज क्या है और कुकीज को यूज कैसे करते हैं। लेकिन फ्रेंड JWT अपने आप में वो छोटा कंसेप्ट नहीं है। तो जैसे सेशन ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होता है तो मैं JWT पूरा फुल सीरीज अपलोड करूंगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे सेशन, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही हम लोग सेशन, कुकी या फिर कोई भी रेस्ट API पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोगों को ये सब सुनने को मिलता है, CORS, CSRF, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। CSRF, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। तो फ्रेंड, ये जो है, इनके बारे में अगर आप लोग खुद से पढ़ ले कि क्या होता क्या है, ठीक है, आप लोग गूगल पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है, सेशन कुकी पढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, और जिसका जो फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्लोगरी, ठीक है। जैसा इसका नाम है उससे भी पता चल रहा है कि ये क्या है, क्रॉस साइट, लेकिन फिर भी और ये ठीक है फ्रेंड। तो इतना बस आप लोग का काम है, क्योंकि जब फ्रेंड हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और मैं इसके बारे में बताऊंगा वैसे, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। मैं बस आप लोग को जता रहा था कि क्या और सीखे, सेशन और कुकी के साथ क्या जानना जरूरी होता है। वेल फ्रेंड, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसको मैं यहीं पर कीवर्ड टास्क मैं इससे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नीचे। तो फ्रेंड, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेशन क्या है। लाइक कुकीज, सेशन आर आल्सो यूज्ड टू मेंटेन स्टेट्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। The major difference between the cookies and the session are cookies are saved on client side, whereas session are saved on server side. Life of cookies and session. Cookies lifespan is depend on its max age if exists or till the website is running. Session ID is saved as a cookie in client browser. It means it will exist till the session ID is available on the client browser or not destroyed from the server. तो फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने कुकी पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में, तो कुकी क्या था, तो यहाँ पर देखिए, cookies are text files with small piece of data that is saved by a server on your client browser. Cookies are used to keep track of requests because HTTP is stateless. Means HTTP self can identify previous request for some piece of information. तो फ्रेंड, कुकीज का सिंपल यूज है जो भी HTTP रिक्वेस्ट है उनको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड जो HTTP है वो तो खुद में एक स्टेटलेस है, उसको पता नहीं होता है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट जो भी क्लाइंट ने किया था किस रिसोर्स के लिए किया था। तो इस केस में कुकी काम आता है। तो इसी तरह अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुकीज को बताया है मेरा प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सेशन है, ठीक है, जिस तरह से कुकी जो है HTTP रिक्वेस्ट की जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, उस तरह सेशन का भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कुकी है वो कि क्लाइंट साइड पे सेव होता है और जो सेशन है वो सर्वर साइड पे सेव होता है। और यहाँ पर मैंने लाइफ के बारे में बात किया सेशन और कुकीज का। कुकी का लाइफ स्पैन होता है जब अगर हम लोग मैक्सिमम एज सेट करते हैं तो वो मैक्सिमम एज तक ही होता है, और जब तक वेबसाइट रन करेगा या फिर अब लोग
अब हम लोग खुद से कुकी हटा देते हैं तो वो कुकी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह सेशन आईडी है, जो कि सेशन आईडी फ्रेंड हमारे क्लाइंट ब्राउजर में एज अ कुकी सेव हो रहा है। तो जब तक वो क्लाइंट ब्राउजर पे जब तक वो कुकी रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अगर वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट में पता नहीं चलेगा सर्वर को कि इसमें सेशन आईडी सेव हुआ था भी या नहीं। ठीक है, और ये यहाँ पर नोट कीजिएगा, इफ यू हैव स्पेसिफाई पाथ टू सेट कुकी देन इट विल बी सेट ऑन दैट पाथ ओनली, ट्राई योरसेल्फ, जो मैंने लिखा है। मतलब अगर आपने कुकी सेट करते समय पाथ स्पेसिफाई किया है कि ये जो राउट्स है या फिर ये जो डोमेन है उसी पे कुकी सेट हो, दूसरे डोमेन पे नहीं, तो सिर्फ वो उसी राउट्स या फिर डोमेन पे ही सेट होगा। और ये आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने कुकी बताया इससे पहले फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ सेशंस, यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस देयर सेव्ड रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज सेशन एग्जिस्ट, टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट इज मेड, प्रोवाइडिंग टाइम पीरियड टू फिल द डेटा इन मोस्ट सिनेरियोज लाइक आफ्टर जनरेटिंग ओटीपी एक्सेट्रा। तो ये यूज है सेशन का। तो फ्रेंड वैसे सेशन है क्या? तो सिंपल एग्जांपल फ्रेंड, जैसे आपने एक रूटीन डिसाइड किया कि मैं इतना घंटा जो है मैं ये काम करूंगा, फिर इतना घंटा ये काम करूंगा, तो वो तो उसी टाइम पीरियड को यहाँ पर सेशन बोल रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों ने सिंपल एक, आप लोग सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो, तो फेसबुक अकाउंट, ठीक है, फेसबुक पे गए, लॉगिन किए और उसके बाद आपने जो भी किया, आपने पोस्ट को अपलोड किया या फिर प्रोफाइल को अपडेट किया, तो जितना भी काम किया, एक एक्टिविटी किया, लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक का, तो वो एक सेशन है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड सेशन स्टोर कहाँ होता है? सर्वर पे। तो या तो कोई टेम्परेरी डायरेक्टरी होगा और या फिर डेटाबेस होगा, लेकिन परमानेंट नहीं होता है, उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है। तो फ्रेंड एक मैं सिनेरियो, ठीक है, एज ए एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब आपका जो ब्राउजर जो यूज कर रहा है, ठीक है, उसको बोल रहा हूँ यहाँ पर क्लाइंट। तो उसने रिक्वेस्ट किया सर्वर को सेशन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर सेशन क्रिएट करने का मकसद ये है टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, और और फिर आप लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो तो आपका जो HTTP है वो तो स्टेटलेस है, तो इसलिए यहाँ पर सेशन का यूज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट गया और सर्वर ने क्रिएट किया सेशन, जो एज अ सेशन आईडी आपका जो भी स्टोरेज है, या तो वो डायरेक्टरी होगा या फिर कोई स्टोरेज होगा, डेटाबेस, वहां पर सेव होगा। और एक सेशन आईडी आपके क्लाइंट ब्राउजर को भी मिलेगा, ताकि जब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करे, तो क्योंकि फ्रेंड सेशन एक्टिव है तो इसकी मदद से यूजर को भी आइडेंटिफाई करना मतलब आसान हो जाता है। इसी तरह दूसरा क्लाइंट ने भी रिक्वेस्ट किया और उसको भी एक सेशन आईडी मिला, और इस सेशन आईडी का अगर उसने कुकी सेव किया होगा, ठीक है, तो लाइफ स्पैन के साथ यहाँ स्टोरेज पे भी सेव हो गया और वही कुकी क्लाइंट ब्राउजर पे भी सेव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हुआ कि जो ये जो अ, ये जो क्लाइंट है जिसने रिक्वेस्ट किया था सेशन को क्रिएट करने के लिए, अब इसने वो सेशन आईडी को डिलीट कर दिया, जो कि एज अ कुकी ये सेव होता है। तो अब देखिए होगा क्या। तो उसने वो डिलीट कर दिया और जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगा तो कुकी का जो हेडर है वो चेकिंग होगा। तो जैसे चेक होगा तो इसको मिला कि जो सेशन आईडी तो वो अवेलेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ये स्टोरेज है, बहुत सारा सेशन आईडीज है। ये सेशन आईडी जो अभी जो क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट किया है उसका नहीं, दूसरा किसी का भी हो सकता है। तो क्या करे? तो फिर इसने देखा कि जो सेशन है उसकी स्टोरेज में, ठीक है, उनका अपना अपना लाइफ स्पैन है, और हर एक यूजर को जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर वो एक्टिविटी तो कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो अब तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है।
तो फ्रेंड बात यही है। अब देखिए आपको करना है क्या है। तो फ्रेंड ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, जो भी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन एक चीज़ ये नया है यहाँ पर, ठीक है, न्यू। अगर आप सेशन अभी देख रहे हो तो ठीक है, अभी पढ़ रहे हो तो ये करना जरूरी है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेशन, इसको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। ये एक मिडलवेयर है, इसको यूज करके हम लोग सेशन को क्रिएट करेंगे। मिडलवेयर लाइब्रेरी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर देखिए, ये जो कुकी पार्सर है इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो फ्रेंड ठीक है, ये सब तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब आप ये इंस्टॉल करते हैं, ये नोडमन, ठीक है, तो मैं बस रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये फिर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर सेव एज अ डेवलपर। तो फ्रेंड ये जो क्या है, ये नोडमन को यूज करने से जैसे मैं सेव करता हूँ तो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ऑटो रिफ्रेश। जैसे मैंने सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और रिफ्रेश भी हो जाएगा ब्राउजर पे। और फ्रेंड मैंने यहाँ पर देखिए, मैं कुछ कोड को, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ता है तो क्यों मैं उसको बार बार यूज करूँ, ठीक है, इसका जरूरत मुझे फिर से पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट का काम है फिर। तो फ्रेंड सेशन को भी क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शन है, ठीक है, जो कि की वैल्यू पेयर में जेसन टाइप का है, जेसन टाइप का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जेसन ऑप्शन, ठीक है, फॉर सेशन। और यहाँ पर देखिए मल्टी लाइन कमेंट मैंने दिया है, जबकि वन लाइन में ही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या देता हूँ, तो यहाँ पर कॉन्स्ट सेशन ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देता हूँ सीक्रेट, ठीक है, एक सीक्रेट की यहाँ पर देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो सेशन आईडी जनरेट होगा। तो अब मैं यहाँ पर process.env सीक्रेट सेशन की, ठीक है, ये दीजिए। अभी मैंने यहाँ पर इन्वायरमेंट फाइल में ये बनाया नहीं है, मैं बना दूंगा, ठीक है। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुकी, ठीक है, तो कुकी ये जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट ले रहा है, जेसन ऑप्शंस फॉर सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुकी, क्योंकि एज अ सेशन आईडी क्लाइंट ब्राउजर पे सेव होगा, तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ इसी जो करंट डेमन है उसी के लिए कुकी सेव हो, ठीक है। और यहाँ पर राउट्स भी दे सकते हैं कि ये डोमेन में, जैसे कि
कोई भी पेज है, ठीक है, इस पेज में सिर्फ कुकीज सेव हो एज अ सेशन आईडी, बाकी रोड्स पे ना हो। तो ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डिफॉल्ट दे देता हूँ करेंट डोमेन, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी http ओनली, यहाँ पर ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। मैं करता हूँ ट्रू। अगर मैं ट्रू करूंगा तो इससे होगा फ्रेंड, ये क्लाइंट साइड के जावास्क्रिप्ट का कोड से वो कुकी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि कंसोल पे अगर वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखता है तो वो कुकी को नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर http ओनली करके ट्रू कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक और होता है सिक्योर, तो अभी मैं फॉल्स, क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो HTTPS नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो कि HTTPS सिक्योर है। तो अगर HTTP का यूज करके आप लोगों ने सिक्योर किया है ट्रू, तब क्या होगा, आपका जो ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं HTTP, उस पर कुकी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP सिक्योर क्या करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए फॉल्स कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो सेशन आईडी एज अ कुकी सेव हो रहा है उसका मैक्सिमम एज दे सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम एज। तो यहाँ पर मैक्स एज दे सकते हो मिली सेकेंड्स में, 1000 लिखते हो तो 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए देता हूँ। तो फ्रेंड बस इतना सा ही, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस दे के हम लोग एक सेशन को, अभी तो क्या होगा कि एक और ऑप्शन होता है सेव ऑन इनिशियलाइज, ठीक है, ऑन सेव ऑन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको फॉल्स ट्रू कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव ऑन इनिशियलाइज ट्रू करता हूँ तो फ्रेंड होगा ये कि तुम सेशन क्रिएट करो चाहे मत करो, एक सेशन आईडी जनरेट होना ही है, मतलब सेशन क्रिएट होना ही है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू करूंगा तो, लेकिन अभी यहाँ पर सेव इनिशियलाइज फॉल्स किया हूँ, तो अभी देखते हैं। तो इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, app.listen, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर पोर्ट नंबर देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ये, ठीक है। तो ये पोर्ट कहाँ से मिलेगा मुझे, ये पोर्ट मुझे मिलेगा क्योंकि यहाँ पर .env फाइल, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर आप लोग को .env फाइल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट यहाँ पर, और ये जो सीक्रेट टोकन है सीक्रेट सेशन की, ये मैंने सॉरी, ये जो है सीक्रेट टोकन जब मैं कुकी पढ़ा रहा था तब यूज किया था। लेकिन यहाँ पर सेशन सीक्रेट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेशन सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट सेशन की। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको भी मैं कुछ भी यहाँ पर रैंडम कैरेक्टर दे देता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने दे दिया और इसको सेव। तो फ्रेंड यहाँ पर हेड या फिर एक गेट राउट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर जो ये डिफॉल्ट पाथ, ठीक है। अगर इस पे मतलब रन कराऊंगा ब्राउजर पे तो सिंपली एक, अभी मैं सिंपली एक मैसेज दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, मतलब ओके, और सेंड, सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज देता हूँ, वी आर लर्निंग नोड, वी आर लर्निंग सेशन नोड जेएस, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पर आते हैं जेसन पैकेज डॉट जेसन के अंदर, यहाँ पर नोड मन लर्निंग सेशन डॉट जेस, ओ कब सेव किया मैंने,
कीजिए तो यहाँ पर लर्निंग सेशन डॉट जेएस। तो फ्रेंड ये मैंने पहले ही कर दिया था, ठीक है। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि ये आया तो आया कैसे। नोड1 लर्निंग सेशन डॉट जेएस सेव किया। एक हॉरर मूवी की तरह हो गया कि अभी मैंने यहाँ पर लर्निंग सेशन डॉट जेएस ये मैंने पहले ही डाल के रखा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये फाइल होगा। कोई नहीं, इसको सेव करते रन कराते। तो यहाँ से न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर पहले तो क्लियर स्क्रीन कीजिए, उसके बाद npm startup। क्या एरर आएगा अभी पता नहीं मुझे, लेकिन फ्रेंड मैंने ऑप्शन तो बता दिया है, लेकिन उस ये जो मिडलवेयर है एक सेशन, इसका तो यूज ही नहीं किया है यार तुम भी क्या। ठीक है, तो पहले कर देता हूँ। दूसरा चीज, ये सिक्योर मैंने यहाँ पर फॉल्स कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो ना। तो मैं क्या करूँ, ऐप इन्वायरमेंट ले लेता हूँ। ऐप इन्वायरमेंट इक्वल टू, अभी तो ये डेवलपमेंट है तो envt, यहाँ पर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट है, मतलब बस सीख रहे हैं ना हम लोग, कोई प्रोडक्शन तो नहीं है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर सेशन का जो भी ऑप्शन है, जेसन ऑब्जेक्ट एज ऑप्शन फॉर सेशन, वो यहाँ पर बना दिया। अब मुझे क्या करना है, यूज करना है किसको, सेशन मिडलवेयर को। कैसे करेंगे, मॉडल नहीं मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको चाहिए ऑप्शन, तो ये है सेशन ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं ये करूँगा अभी, ये पता लगाने की ये जो एप्लीकेशन है, मैं डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ या फिर प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा तो यहाँ पर सिक्योर ट्रू करूँगा, ठीक है। और एक प्रोक्सी सेट कर दूंगा ये बताने के लिए कि ये जो सर्वर है हम लोग बिहाइंड द प्रोक्सी काम करेगा। मतलब ये, क्योंकि जैसे कोई भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो वो डायरेक्टली थोड़ी ना जाता है सर्वर के पास, कोई ना कोई प्रोक्सी होता है। तो वो प्रोक्सी एज अ क्लाइंट काम करेगा वहां पे। तो जो भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रोक्सी के पास जाएगा, प्रोक्सी के पास जाने के बाद फिर सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं, वेरिएबल लॉन्च, लॉन्च इन्वायरमेंट क्या लिख रहा है, सेशन ऑप्शन डॉट क्या है, कुकी, कुकी डॉट सिक्योर है ना। सिक्योर इक्वल टू करना है, यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करूंगा। जैसे प्रोसेस डॉट env डॉट क्या था वो, ऐप env, ठीक है। डॉट ऐप env इन्वायरमेंट, अगर इक्वल टू, ये चार नहीं दो, प्रोडक्शन हेतु, अगर प्रोडक्शन हेतु क्या करो, ट्रू कर दो या फिर क्या कर दो, फॉल्स। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, लॉन्च सिक्योरिटी बेस्ड ऑन लॉन्च इन्वायरमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ड ऑन लॉन्च इन्वायरमेंट, ये चीज कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज करना ये है, क्योंकि अब ये सिक्योर है ना, तो ट्रस्ट प्रोक्सी सेट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन और चेक करूंगा, इफ सेशन ऑप्शन डॉट डॉट कुकी डॉट सिक्योर, मतलब ये ट्रू होता है तो
यहाँ पर नीचे भी कर सकता था, लेकिन एक ही लाइन में कर दूँ तो शायद हो जाएगा। ऐप डॉट सेट, यहाँ पर ट्रस्ट प्रोक्सी, यहाँ पर एक फ्लैग असाइन कर दो yes 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नंबर दे रहा हूँ ना फ्रेंड, ये बता रहा है कि उस पे ट्रस्ट करो जो कि पहला प्रोक्सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए 1 दिया, ट्रस्ट फर्स्ट प्रोक्सी, ठीक है। तो मैंने सेव किया। अब यहाँ पर टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे जाके अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, जरूरत ही नहीं। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ स्टार्ट इसको पहले, npm स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये अनडिफाइंड और ये रीसेव ऑप्शन नहीं दिया है, इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करिए। तो यहाँ पर ये फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वी आर लर्निंग सेशन इन नोड.js। अब इस पे हम लोग देखेंगे इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पर जाके एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पर कुकी नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया है, सेव ऑन इनिशियलाइज क्या कर दिया है, फॉल्स। तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो अब देखिए यहाँ पर जबकि सेशन कोई क्रिएट नहीं हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, एक सेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब मैंने कोई भी सेशन इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, सेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सेव ऑन इनिशियलाइज ट्रू। अब दूसरा चीज मैंने लिखा था यहाँ पर HTTP ओनली, और जिसमें ट्रू कर रखा है, इससे होगा ये, क्योंकि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो वो एक्सेसिबल नहीं, क्योंकि मैंने क्या ऑप्शन दिया है इसको, सिर्फ HTTP जो प्रोटोकॉल है उसी पे वो एक्सेसिबल हो वो कुकी, ठीक है। इस तरह से क्लाइंट साइड के प्रोग्राम से एक्सेसिबल ना हो। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूँ तो इसको मैं सेव किया, और फिर से अगर मैं इसको करूँ तो डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर कुकी, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पूरा ये देखने को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखा है मैंने, डॉट कुकी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये दिखाई दे रहा था, आपने थोड़ा सा देखा होगा, आई आई ई। अभी ये क्यों नहीं है, जबकि दिखना चाहिए इसको। मैंने क्या किया है, HTTP ऑनली में फॉल्स करके दिखा, फिर से सेव करता हूँ। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट डाटा, अब इसको यहाँ से कॉपी करके न्यू टैब ओपन करता हूँ और कंट्रोल V पेस्ट किया, और यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर अब करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो दिखाई दे रहा है, जबकि ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी लेवल को डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पर HTTP ओनली ट्रू कर देता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड, तो फ्रेंड हम लोगों ने इतना ऑप्शंस तो देख लिए, लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बेस्ड ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट पे है वो, क्योंकि मैं तो एक प्रोग्रामर हूँ और जो ये डॉक्यूमेंट में लिखा है वही चीज़ करूँगा ना। तो और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर एक वार्निंग दिया रहता है, वो क्या लिखा है। अब ये आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन सिंपली यहाँ पर लिखेंगे npm express json तो आ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ npm express json, नहीं
तो ये आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग में the default server-side session storage memory store is purposely not designed for a production environment. It will leak memory under most conditions, does not scale past a single process, and is meant for debugging and developing. ठीक है, तो अभी जो ये डिफॉल्ट इसका मेमोरी स्टोर है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन नहीं किया है। तो फ्रेंड ये कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जिससे मेमोरी लीक हो सकता है और ये कोई स्केलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फॉर अ लिस्ट ऑफ स्टोर सी कंपैटिबल सेशन स्टोर, आपको बहुत सारे स्टोर इसमें मिलेगा जिसमें मैं अभी क्योंकि कनेक्ट मोंगो को देखूंगा, अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया भर का लाइब्रेरी है, आप लोग जिसके थ्रू भी करना चाहते हैं, माई एसक्यूएल के थ्रू या फिर अपना अपना स्टोर बना सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है, रेडिस है, मोंगोडीबी है। यहाँ पर मोंगोडीबी सेशन यहाँ पर भी है लेकिन इसका रेटिंग 124 सिर्फ है, लेकिन यहाँ पर ये लाइट वेट है। यहाँ पर देखिए 1.74 के है फ्रेंड, तो ऑब्वियसली यही इसी को देखेंगे ना, ठीक है। बाकी ये कनेक्ट रेडिस देखिए, इसका भी रेटिंग बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड चलिए एक काम करते हैं, जैसे विजिट काउंट करते हैं कि ये जो वेबसाइट है कोई भी स्पेसिफिक यूजर होगा उसमें एक सेशन आईडी सेव किया होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि जो भी विजिटर है ये जो वेबसाइट को कितने बार विजिट कर रहा है, तो वो चीज कर सकते हैं सिंपली यूजिंग सेशन। तो यहाँ पर देखिए ऐप डॉट, ये जो है ना अभी जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये होम पेज के लिए, ये ठीक है, इसी के अंदर करते हैं जो भी करना है। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट, देखिए सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सेशन डॉट विजिट काउंट। अभी ये डिफाइन नहीं है तो मैं चेक करूंगा अगर डिफाइन होगा, ठीक है। अगर डिफाइन होगा तो क्या हो, जो विजिट काउंट है ठीक है वो इंक्रीमेंट हो जाए, ये बताने के लिए कि आप जो है ये सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम कुछ भी है वो विजिट कर रहे हैं, बस इक्वल टू 1। अगर डिफाइन नहीं होगा तो क्या करोगे, अगर वो डिफाइन नहीं होगा तो मतलब सेशन अनिशियलाइज नहीं होगा तो इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या किया था, सेव ऑन इनिशियलाइज क्या कर दिया था, ट्रू, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब इनिशियलाइज करूंगा तभी वो सेशन सेट हो, है ना। सेट किया मैंने इसको, और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ठीक है, 200 डॉट सेंड QR you are visiting this site, request.json.visit count, ये टाइम्स यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम्स, ठीक है। और ये तो फर्स्ट टाइम है तो फिर फॉर द फर्स्ट टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, तो हमारा कहाँ है, ये है ना। रिफ्रेश करो, यू आर विजिटिंग दिस साइट फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड यू आर विजिटिंग दिस साइट फॉर द, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। अब मैं फिर से करूंगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर देखिए
एप्लीकेशन में यहाँ पर सेशन है ना यहाँ पर। तो दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पर टाइम दे रखा था, 10 सेकेंड के लिए टाइम दे रखा था। अभी मैं रिफ्रेश नहीं करता हूँ, ठीक है, 10 सेकेंड वेट करता हूँ, उसके बाद ये देखता हूँ यहाँ पर कुकी अवेलेबल होता है या नहीं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया, 7 8 9 10। तो ये मैं गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुकी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एज मैंने सेट कर रखा था ना। क्या सेट कर रखा था मैंने? मैक्सिमम एज मैंने सेट कर रखा था 10 सेकेंड। अभी मैं करूँगा तो ये क्या होगा? यू आर विजिटिंग दिस साइट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोर को यूज़ करके बताऊंगा, कनेक्ट मोंगो, ठीक है, किस तरह से मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह से डेटा को स्टोरेज पे सेव करना है। देखिए मैंने बहुत चीज़ और बहुत बारीकी से बताया फ्रेंड, तो एक तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है।